रात बहुत ठंडी थी। उस आलीशान हवेली में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर एक जान बड़ी बेरहमी से बुझा दी गई थी। मिस्टर आलोक शर्मा, एक अमीर बिजनेसमैन, बेजान पड़े थे। वो अपनी ही स्टडी में मिले। महंगे कारपेट पर खून के धब्बे थे। जबरदस्त हाथापाई के निशान साफ दिख रहे थे। फर्नीचर उलटा पुलटा पड़ा था। पेपर्स बिखरे हुए थे। एक खिड़की थोड़ी सी खुली थी, जिससे रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। ये मंजर बहुत ही भयानक था। एक जिंदगी खत्म हो गई थी, एक रहस्य जो अंधेरे में पैदा हुआ। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह पहुंचे। उन्होंने उस भयानक सीन का जायजा लिया। उनकी तेज और अनुभवी आंखें कुछ भी नहीं चूकती थीं। रूम में अफरा तफरी मची थी, फिर भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाथापाई के निशानों के अलावा बाकी स्टडी हैरानी की बात है कि एकदम साफ सुथरी थी। किताबें शेल्फ्स पर एकदम सीधी रखी थी। मेंटल पीस पर सजावट का सामान भी अपनी जगह पर था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने माथा सिकोड़ा। यह कोई मामूली लूटपाट का मामला नहीं था जो बिगड़ गया हो। यह मामला पर्सनल लग रहा था। वो जानते थे कि यह केस उनकी परीक्षा लेगा। उन्हें सच का पता लगाना ही था। मिस्टर शर्मा के फैले हुए हाथ के पास कुछ चमका। वो एक शानदार फाउंटेन पेन था, सिल्वर का, जिस पर बारीक नक्काशी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसे ध्यान से अपने हैंडकरचीफ से उठाया। उन्होंने उसे गौर से देखा। यह पेन विक्टिम का नहीं लग रहा था। मिस्टर शर्मा तो सिंपल प्रैक्टिकल पेन पसंद करते थे। ये वाला महंगा और दिखावटी था। इस पर एक छोटी सी अनोखी एंग्रेविंग थी, एक उड़ता हुआ छोटा सा पंछी। ये पेन इस क्राइम की पहली फुसफुसाहट थी, एक खामोश सुराग। इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपना मुश्किल काम शुरू किया। उन्हें फैमिली से पूछताछ करनी थी। मिसेस प्रिया शर्मा, आलोक की वाइफ, सदमे में थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंसुओं से भीगा हुआ। रोहन शर्मा, बेटा, जो 20 समथिंग साल का नौजवान था, हैरान परेशान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस हादसे पर यकीन ही नहीं हो रहा। दोनों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। वो सो रहे थे, उन्होंने बताया। लेकिन अर्जुन को उनके दुख के नीचे कुछ छिपा हुआ महसूस हुआ। क्या ये आंसू असली थे या कुछ और छिपाया जा रहा था? इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू ही हुई थी। वो रहस्यमयी फाउंटेन पेन अब फोकस बन गया था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसे सीधा फोरेंसिक लैब भेजा। उन्हें फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे, उन्हें जवाब चाहिए थे। उन्होंने उस पेन के बारे में रिसर्च भी शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो एक लिमिटेड एडिशन था। बहुत कम बने थे। हर एक की कीमत अच्छी खासी थी। ऐसा पेन किसके पास होगा? और वो मर्डर सीन पर क्यों था? क्या वो किलर से गिरा था? क्या उसे जानबूझकर रखा गया था? ये सवाल अर्जुन को बहुत परेशान कर रहे थे। उन्हें और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। फिर अर्जुन ने घर के स्टाफ का इंटरव्यू लिया। कुक, शांति नाम की एक बुजुर्ग औरत, घबराई हुई लग रही थी। वो दबी आवाज में बोली। उसने एक झगड़े का जिक्र किया। मिस्टर शर्मा का जोरदार, गुस्से वाला झगड़ा हुआ था उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर विक्रम खन्ना के साथ। ये मर्डर से ठीक एक दिन पहले हुआ था। झगड़ा पैसों को लेकर था। एक डील खराब हो गई थी। शांति ने ऊंची आवाजें सुनी थी। उसने धमकियां भी सुनी। ये एक बड़ा लीड था, एक पॉसिबल सस्पेक्ट। इंस्पेक्टर अर्जुन तुरंत विक्रम खन्ना से मिलने गए। खन्ना एक ताकतवर आदमी था। शुरू में तो वो टाल मटोल कर रहा था। उसने आलोक के साथ झगड़े की बात मानी। उसने कहा कि बिजनेस में कहा सुनी तो होती रहती है। उसने दावा किया कि उनकी लड़ाई गर्मा गर्म थी, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आलोक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, उसने जोर देकर कहा। विक्रम खन्ना के पास एलिबी भी था। वो एक बड़े चैरिटी गाला में था। बहुत से लोगों ने उसे वहां देखा था। उसका एलिबी पक्का लग रहा था, लेकिन अर्जुन पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ था। लोग झूठ बोल सकते थे, एलिबाइज नकली भी हो सकते थे। लैब से फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई। वो डिसअपॉइंटिंग थी। फाउंटेन पेन की चमकीली सरफेस बहुत ज्यादा चिकनी थी। ज्यादातर प्रिंट्स धुंधले होकर पहचानने लायक नहीं बचे थे। हालांकि एक हल्का अधूरा प्रिंट था। वो तुरंत मैच करने के लिए बहुत अधूरा था। वो उनके करंट डेटाबेस में नहीं था। अर्जुन को जानी पहचानी निराशा हुई। सुराग एक बिखरी हुई पजल के टुकड़ों जैसे थे। उसके पास कुछ टुकड़े थे, लेकिन असली तस्वीर अभी भी साफ नहीं थी। किलर अभी भी बाहर था, अंधेरे में छिपा हुआ। इंस्पेक्टर अर्जुन को लगा कि इन्वेस्टिगेशन रुक सी गई है। उन्होंने क्राइम सीन के डिटेल्स को दोबारा देखने का फैसला किया। उन्होंने फोटोग्राफ्स अपनी डेस्क पर फैला दी। वो घंटों तक उन्हें घूरते रहे। उन्होंने कुछ भी चूका हुआ, कुछ भी अपनी जगह से हटा हुआ ढूंढने की कोशिश की।
उनकी आंखें हर कोने, हर परछाई को स्कैन कर रही थीं। फिर उन्हें वो दिखा, एक बहुत छोटा सा डिटेल, लगभग अदृश्य। एक फोटोग्राफ में बड़ी सी बुक शेल्फ के पास महंगे कारपेट में एक छोटा सा फटा हुआ निशान था। वो मुश्किल से ही नजर आ रहा था। इसे पहले किसी ने क्यों नहीं देखा था? वो तेजी से शर्मा मैंशन वापस गए। वो सीधे स्टडी में गए। वो बुक शेल्फ के पास झुके। उन्होंने कारपेट को ध्यान से देखा। ठीक फोटो की तरह वहां फटा हुआ निशान था। उन्होंने कारपेट का किनारा सावधानी से उठाया। नीचे एक छोटी सी जंग लगी कील के सिरे पर कपड़े का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ था। वो गहरे नीले रंग का सिल्क था। फैब्रिक महंगा लग रहा था। वो एक बहुत ही खास मटेरियल था। अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ा। उन्होंने ऐसा फैब्रिक पहले कहां देखा था? सिल्क का ये छोटा सा टुकड़ा जरूरी लग रहा था। अचानक उन्हें याद आया, मिसेस प्रिया शर्मा। अपने पहले इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक स्कार्फ पहना हुआ था, एक खूबसूरत गहरे नीले रंग का सिल्क स्कार्फ। रंग, टेक्सचर, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। क्या वो उनके स्कार्फ का हो सकता है? अगर हाँ, तो वो उस बुकशेल्फ के पास क्या कर रही थी? वो क्या छिपा रही होंगी या क्या ढूंढ रही होंगी? सवालों का ढेर लग गया। प्रिया शर्मा, दुखी विधवा, अब अर्जुन के स्कैनर पर थी। उनकी परेशानी सिर्फ दुख नहीं हो सकती थी, ये डर भी हो सकता था। अर्जुन ने प्रिया शर्मा की जिंदगी में और गहराई से छानबीन करने का फैसला किया। उन्हें कुछ परेशान करने वाले सच पता चले। आलोक शर्मा ने हाल ही में अपनी विल बदल दी थी। उनके लॉयर ने ये कंफर्म किया, विरासत में प्रिया का हिस्सा बहुत कम कर दिया है। इससे एक मजबूत मोटिव मिला, पैसा। अर्जुन ने एक और राज का पता लगाया। प्रिया को जुए की बहुत बुरी लत थी। उस पर बहुत सारा कर्जा चल रहा था। वो बहुत डेस्परेट थी। बदले हुए और उसके कर्जे मिलकर एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। प्रिया के पास आलोक को रास्ते से हटाने की हर वजह थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने प्रिया शर्मा का सामना किया। उन्होंने सारे सबूत उनके सामने रखे। सिल्क के कपड़े का वो टुकड़ा, बदली हुई बेल, उनके बढ़ाते हुए जुए के कर्जे, वो उन्हें ध्यान से देख रहे थे। प्रिया बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने सब कुछ डिनाई कर दिया। मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, वो चिल्लाई। मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाती। उनका डिनायल मजबूत था, लेकिन उनका डर साफ महसूस हो रहा था। अर्जुन को लगा कि वो सच के करीब है, बहुत करीब। जैसे ही अर्जुन प्रिया से सवाल जवाब कर रहे थे, एक अचानक हुई आवाज से वो मुड़े। रोहन शर्मा बेटा दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो बुरी तरह कांप रहा था। फिर वो टूट गया। सिसकियों से उसका शरीर हिल रहा था। बंद करो ये सब, उन्हें अकेला छोड़ दो, वो चीखा। उन्होंने नहीं किया, मैंने किया है। मैंने अपने पापा को मारा है। ये कन्फेशन हवा में तैर गया, चौंकाने वाला, जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रिया खौफ से अपने बेटे को घूर रही थी। अर्जुन हैरान रह गया। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी। रोहन ने सिसकियों के बीच अपनी हरकत बताई। उसने कहा कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके पापा उसकी मां के साथ इतनी बेरहमी से पेश आते हैं। उसे नई विल के बारे में पता चल गया था। वो जानता था कि उसकी मां बर्बाद हो जाएगी। मर्डर की रात उसने अपने पापा का सामना किया। झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में आकर उसने अपने पापा की डेस्क से एक भारी पीतल का पेपर वेट उठाया। उसने अपने पापा को मारा। उसने ये प्लान नहीं किया। ये बस हो गया। फाउंटेन पेन उसने कबूल किया। विक्रम खन्ना था। उसने विक्रम के किसी विजिट के दौरान उसे देखा था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसे वहां रखा था। सिल्क के कपड़े का टुकड़ा, वो एक एक्सीडेंट था। उस भयानक हरकत के बाद वो खड़ा था। उसने अपनी वापस जो उसे लिविंग रूम में मिला था, पेपरवेट से अपने फिंगरप्रिंट्स पूछने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने पेपरवेट को वापस डेस्क पर दूसरी चीजों के बीच छिपाने की कोशिश की। जल्दबाजी में स्कार्फ का एक टुकड़ा बुकशेल्फ के नीचे कील में फंस गया। मोटिव एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। अपनी मां को बचाने की एक गलत कोशिश और अपने पापा के लिए गहरा गुस्सा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने को अरेस्ट कर लिया। केस क्लोज हो गया। लेकिन इस हादसे में गहरे जख्म छोड़े। इंसाफ तो होगा, लेकिन एक भयानक कीमत पर।